So, hello viewer, this is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics, and today we are going to solve exercise 1A of book 3 8th edition, and it's D3 8th edition. So we are going to solve exercise 1A. So 1A is about algebraic fractions. So before starting I will explain you what are the algebraic expressions. Just let me adjust my okay. So let me draw a board here. When we have a fraction, when we write something in whole and part like 4 over 12, and we also have variables in that fraction, x and y. So now this is known as algebraic fraction. In simple word, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी चीज को इस तरह ओवर फॉर्म में लिखना, बेसिकली राइटिंग समथिंग इन होल एंड पार्ट इज नोन एज फ्रैक्शन. सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको और बताऊं कि फ्रैक्शन क्या होती है सिर्फ, तो आप देखें कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसके 4 पार्ट कर लें आप, और इसका एक पार्ट शेयर कर लें, ठीक है, शेयर नहीं सॉरी शेड कर लें. सो अगर इसके हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो इट विल बी 1/4. इट मीन एक्सप्रेसिंग समथिंग इन होल एंड पार्ट इज नोन एज फ्रैक्शन. मतलब हमने देखें यहाँ पर होल और यहाँ पर पार्ट, और फ्रैक्शन में हमेशा होल नीचे और पार्ट ऊपर लिखा जाता है. इसी तरह अगर आप इसको 2 शेयर कर लें तो दिस फ्रैक्शन विल बी 4 तो नीचे आएगा बिकॉज इट्स होल एंड दिस इज पार्ट. इट मीन्स 2/4. इसको शेड कर लें. अगर आपको कोई छोटा बहन भाई है तो आप उसको सिखा सकते हैं ऐसे. So now we are going to take 3 parts. So the fraction will be whole and part. We always write whole as a denominator. So in fraction, this term is known as numerator and this is denominator. जो ऊपर है वो numerator, जो नीचे है वो denominator. D for down, D for denominator. So algebraic fraction तो हमारी शायद clear हो गई कि algebraic fraction क्या होती है. इसको मैं करता हूँ clear. Just let me clear it. उसके बाद आ जाए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक चीज और देख ले यहाँ पर कि जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे नॉर्मल फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शंस के जो रूल्स नॉर्मल मतलब अरिथमेटिक में लगते थे हमारे, वही तमाम रूल हमारे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में भी लगते हैं. मतलब रूल्स रेगुलेशन सेम है. क्या रूल है? अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कटता है उसको काटेंगे. अगर हम प्लस कर रहे हैं 4/3 प्लस 5/9, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी. ठीक है. डिवाइड हो रही हैं फ्रैक्शंस तो रेसिप्रोकल लेंगे. तो ये बेसिक रूल सारे वही हैं कि डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा जब हमें फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना है. मल्टीप्लाई में इस तरह का कुछ नहीं होता. ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, और ऊपर नीचे कुछ कटिंग होती है तो हम उसको करते हैं. जैसे देखिए मेरे पास फर्स्ट फ्रैक्शन आ रही है a, दैट इज 4x² over 12x to the raised power 5. So we know that we can cancel out number with the number and the variable with the variable. तो एक चीज में यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर मैं 4 कर दूं. नंबर को तो नंबर से हम काट सकते हैं. 4 1 4, 4 3 12. यहाँ पर आपके टेबल वर्ड सही होने चाहिए. अब देखें x4 ऊपर 4 है, नीचे 5 है, तो नीचे 1 बचेगा. तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/3 टाइम्स 1/x. तो अब ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से. सो इट विल बिकम 1/3x. सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट लेवल पे हम एक ही जगह पर इसकी कटिंग कर लेते हैं. ये तो जस्ट आपको एक सिखाने के लिए. 4 1 4 3 4 कट गए एक. ये तो ये. अब ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो 4 और 5 कैसे कट गए. देखिए मैं अगर सिंपल इसको लिखूं x टू द रेस पावर 4 और x टू द रेस पावर 5. सो x टू द रेस पावर 4 का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, और x टू द रेस पावर 5 का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, यानी 5 टाइम. अब देखें ये इसके साथ कट गया, 4 तो कट जाएंगे ना हमारे, तो बचा कितना? एक. तो सीधा सीधा भी काट लेते हैं. इसी तरह इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे जब एक जैसी डिनोमिनेट एक जैसी बेसिस सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी पावर्स को, सॉरी, एक जैसी बेसिस डिवाइड होती हैं तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. जब एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर को प्लस किया जाता है. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है. इनके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन बाद में.
अब कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ सिंपल सिंपल, तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। ये आपके पास दूसरी चीज आ गई। लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ा डाउन। 3B4 और इट विल बी 24A5B। अब देखें, 16 और 24 को, पहले नंबर को देखते हैं हम, सबसे पहले नंबर पे फोकस करते हैं, 16 और 24। और यहाँ पर एक चीज़ और सीख लें कि ए विल बी कैंसल आउट विद ए एंड बी विल बी कैंसल आउट विद बी। ये नहीं कि आप ये 3 और बी के साथ काटने की कोशिश करें। सो एक बार क्वेश्चन को रीराइट ज़रूर किया करें, ताकि कोई गलती हो तो हम रेफरेंस के तौर पर क्वेश्चन को देख सकें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। कुछ लोग क्वेश्चन पे ही शुरू हो जाते हैं, बाद में फिर पता नहीं लगता। अब 16 और 24 को देखते हैं। मुझे सीधा 8 के टेबल में ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 2 के टेबल से भी एक बार काटेंगे, मतलब अपनी मर्जी से आप कटिंग कर सकते हैं, इसको आप खुद एक्सपर्ट हो इसके। मैं 8 से काट रहा हूँ, 8 टू जार और 8 थ्री जार, नंबर का काम हो गया। ऊपर 3 नीचे 5, तो नीचे बच जाएंगे 2। सो 2 एंड 2 इट विल बी 2/3। ए नीचे बचे थे 2 हमारे पास, और बी ऊपर बचे थे शायद 2। तो दैट इज आवर आंसर। समझने की बात है, बस हम समझते नहीं। क्लासरूम्स में तो हम फोकस नहीं करते। तो अभी आप फोकस कर लें तो आप इसको सीख सकते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब तो यही गेम है। एक डी पार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें शायद वेरिएबल ज़्यादा हम कहें ना। 3। मैं थोड़ा इसको खुला करके लिखें, एक और चीज़ देखें कि मैं इसको थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ, ताकि कैंसिल आउट करते कोई गलती ना हो। 18 M³ N और P6। देखें, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 M। नीचे 2 बच गए, मैं लिख रहा हूँ ऊपर एन कट गया, ये ऊपर 1 बच गया। मैं उसकी पावर काट के ऊपर 1 लिख रहा हूँ, ताकि गलती ना लगे। ये कट गया पूरा, नीचे 3 बच गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ये नंबर कट गया तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ना भी लिखे तो ऊपर अल्फाबेट्स हैं, तो गुजारा हो जाएगा हमारा। और नीचे हमारे पास एम आ रहे हैं 2 और पी आ रहे हैं 3। होपफुली यही आंसर होगा, नहीं हो तो आप इसको सेम इसी तरह सॉल्व करके देख सकते हैं। एक डी पार्ट करता हूँ, बल्कि एफ पार्ट करता हूँ, होपफुली आप कर सकते हैं आप। तो शायद मुझे इसको स्किप कर देना चाहिए, कि आप खुद करें इसको, ठीक है। आंसर मैच करें, सॉल्व करें, कटिंग करें, आंसर मैच करें, नहीं ठीक है रीचेक करें, बात खत्म। इतना परेशान होने वाला तो काम ही नहीं है ये। अब देखें, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना। अब नेक्स्ट एक केस हमारे पास आ रहा है, कॉमन लेना। ठीक है। इसमें इन पूरे पूरे चैप्टर में दो चार चीजों को आपने ध्यान में रखना है। कॉमन लेना है, अगर कॉमन नजर कहीं पर आ रहा है। कॉमन लेने से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, A B+B C। हमने यहाँ पर देखा कि B इसके पास भी है और इसके पास भी है। सो इस दोनों से B को हम कॉमन ले सकते हैं। मतलब B को अगर हम बाहर निकाल लें दोनों में से, ठीक है, तो A के साथ से B गया, तो यहाँ पर A बच गया और अंदर हमारे पास C बच गया। अगर इसका आपको नहीं आइडिया, तो आप देखें देखें, ये A पार्ट में आपको अगर नजर आए, तो ऊपर से Y कॉमन निकल रहा है। जैसे x y+3y है, तो मैं y कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x+3। इसी तरह आप अगर गौर करें तो सेकंड पार्ट में भी ऊपर से कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। 8+4b, दोनों नंबर्स को देखा मैंने, दोनों नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में अगर आते हैं तो 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4। अगर आपको गलती लगे तो आप मेंटली इस तरह कर सकते हैं, 8A+4B। देखें, मैंने देखा दोनों 4 के टेबल में 4 कॉमन लिया जा सकता है, मैंने ले लिया। मेंटली इसको यहाँ पर आप कट कर सकते हैं 4 से। जो जिस नंबर को कॉमन लिया है उसे दोनों को मेंटली डिवाइड करते हैं। देखें, 4 2 जार 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A+4 1 जार 4, यहाँ पर आ जाएगा B आपका। आपको आसानी लगेगी। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो आपको थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको यहाँ गलती ना लगे। पूरे अलजबरा में कहीं भी जहां वहां पर कॉमन लिया जा सकता है तो लेना है, कोई एफिशिएंसी नहीं मारी जाएगी। ठीक है। और बिला वजह फार्मूलाज खोलने की जरूरत नहीं, एंड पे अगर कुछ ना बने तो हम फार्मूला खोलेंगे। अब जैसे देखें, ए पार्ट है मेरे पास, मैंने क्या किया, इसको लिख लिया xy+3y/4x+12। सो मैंने देखा इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। ऊपर कॉमन आ रहा है, चले मैंने ऊपर से y कॉमन लिया, क्योंकि y इसमें भी है और y इसमें भी है।
सो अंदर मेरे पास रह गया x+3, बिकॉज इधर से दोनों में से y बाहर चला गया। नीचे मैंने देखा दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 जार 4, यानी x के साथ 4 आएगा, 1 आएगा, और 4 3 जार 12 आ गया। अब देखें ऊपर नीचे वाले आपस में सेम है, तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, आपके पास आंसर आ गया y/4। और अगर कॉमन लेना ही ना आता हो तो फिर आप क्या सवाल करेंगे? ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। ये सारे कॉमन लेने वाले हैं। इस चैप्टर में 3 चीजें आप सीख लें: कॉमन लेना, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लगाना, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना, तो आप इसके चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a+4b ओवर bc+2ac। अब देखिए ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 2 आर 8, +4 1 आर 4, और b आ जाएगा। नीचे से सी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में सी मौजूद है, सो सी तो बाहर चला गया, बी अगर इसको सी से डिवाइड करें यहाँ पर, अगर सी से, तो ये कट जाएगा, इसको भी सी से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा। अगर सी बाहर चला गया तो अंदर बचेगा b+2a। अब जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। अब देखें a+b ऑलवेज इक्वल b+a, 7 में सीखा था कि प्लस हो रही हो दो चीजें तो उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, ये और ये, मतलब b+2a, सो 2a+b सेम की चीज है, तो ये कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 4/c। आपने देखा सिंपल, हम कॉमन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो आपको कॉमन लेना सीखना है, क्वेश्चन नहीं मुश्किल। सो नेक्स्ट पार्ट इज a² प्लस, आपके लिए मैं इतने पार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिसको नहीं समझ आ रहा वो सीख ले। ओवर 6a, देखें ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में a मौजूद है, a कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखें इसको अगर मैं a से डिवाइड करूं तो अंदर बचेगा a के, इसको अगर मैं a से डिवाइड करूं तो अंदर बचेगा 2b। ठीक हो गया, नीचे आ गया 6a। अब ये इसके साथ काट गया। अब एक चीज देख लें कि इट विल बी a+2b, और ये आ गया 6, हाँ 6 आ गया। अब ये 2, ये 2 है हमारा, इसको अगर आप देखें ये 2 इस 6 के साथ नहीं काट सकता, कटती वही चीजें हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर देखें ये जो इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई का निशान था, इस वजह से ये सेपरेट थी, ये सेपरेट थी, और ये कट गया। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की है, 2 1 जार 2, और 2 3 जार 6, देयर विल बी 3a। सो ये a और a आपस में नहीं काट सकते क्योंकि ये a में 2 ऐड हो रहा है, 2b ऐड हो रहा है, इस वजह से आप इसको नहीं काट सकते। ठीक है, तो गलती हो सकती है, इसको आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते बहुत सी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की। डी पार्ट विल बी c² ओवर c² - cd। ये दो चार चीजें आपने सीख ली, ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, नीचे से c कॉमन लिया, देखें इसको आप c से मेंटली डिवाइड करें तो अंदर बचेगा c। जो चीज कॉमन ली, जो चीज मैंने कॉमन ली है, मैंने c कॉमन लिया ना, तो इन दो टर्म्स को हम c से डिवाइड करके तो अंदर लिखेंगे तो हमारे पास गलती नहीं होगी। वैसे और आप देखें ये नीचे इसके साथ काट गया, सो इट विल बी c/c - d। अब ये अकेला सी है, लेकिन यहाँ सी में से डी को माइनस किया जा रहा है। लाइक अगर देखें यहाँ पर 6 हो और नीचे 6 हो, नीचे हो 6 - a, सब ये 6 और ये 6 - a बराबर नहीं हो सकते, कटते तो तब जब ये बराबर होते यहाँ अब इसका पता ही नहीं है ये किस टेबल में आएगा, ये नंबर क्या है, 6 में से क्या माइनस हो रहा है, इस वजह से हम माइनस प्लस वालों को आपस में नहीं काट सकते। इस चीज़ को क्लियर कर लें। ठीक है, शायद उस तरह डिटेल नहीं समझा पा रहा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इसको। अब बात करते हैं बड़ा देखने में मुश्किल सवाल लग रहा है, m - n का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर m² - m n। इसका स्क्वायर खोलने की कोई एफिशिएंसी मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे कुछ ऐसा कॉमन आने वाला नहीं है। स्क्वायर नीचे से हमने m कॉमन लिया, m - n आएगा, इसकी पावर 1, उसकी 2, ये काट के ऊपर एक पावर बचेगी। कुछ लोग एफिशिएंसी मारने के चक्कर में ऊपर स्क्वायर खोल लेते हैं और फिर नीचे कुछ उनको मिलता नहीं है वैसा। अब लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, सो इट विल बी 5p³ ओवर 15p - 10p³
ऊपर से तो कुछ कॉमन ही ले सकते हैं क्योंकि वो प्लस माइनस हो ही नहीं रहा ऑलरेडी, वो ऐसे ही है। नीचे से 5 भी कॉमन आ सकता है और पी भी दोनों में मौजूद आ सकता है। अब देखें 5 पी से इसको डिवाइड करें हम, 5 वन ज़र 5 थ्री ज़र, और पी पी से काट गया तो मतलब यहाँ पर 3 आएगा माइनस। अब इसको भी करते हैं, 5 टू ज़र 10, और पी पी से काट गया तो यहाँ पर आएगा 2 क्यू। अब 5 5 से काट गया और पी पी से काट गया, सो आंसर विल बी क्यू ओवर 3 माइनस 2 क्यू। अब इसको सीधा करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। तो ज़रा क्लियर कर लें, देखें कितना लिख दिया मैंने। इट्स लेट नाइट ऑलमोस्ट अबाउट 11। वैसे 10:39 है अभी, लेकिन आप कह सकते हैं अबाउट 11, और सुबह स्कूल है, लेकिन फिर भी चले मैंने कहा रिकॉर्ड कर दें। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आके आपने दो एक चीज नई ऐड करनी है, इसमें कॉमन लेना हमने सीख लिया। यहाँ पर अब हम सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर क्या होता है। ये चीज बहुत ध्यान से देखें, स्पेलिंग देख लीजिएगा। टू स्क्वायर्स, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स मीन इफ वी हैव टू स्क्वायर्स, टू स्क्वायर स्क्वायर क्या होते हैं, लाइक जैसे ए स्क्वायर पावर 2, बी स्क्वायर पावर 2, इसी तरह 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, इसी तरह 16 4 का स्क्वायर है, 4 4 16, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। इनको याद रख लें। अब देखें, अगर मेरे पास हो ए स्क्वायर या 4a² माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखें, इस चीज को गौर करें, 4 होता है 2 का, और 2a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और ये है हमारा b का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, और इनके दरमियान में माइनस का निशान, तो इसको कहते हैं माइनस को डिफरेंस। सो इट दिस डिफरेंस इज बिटवीन टू स्क्वायर्स। तो जब भी ऐसा सीन आए, आप चुप करके इसको 2a+b और 2a-b, अब मैं इसको ढूंढ के दिखाता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। ये मिलेगा आपको ई पार्ट के टॉप पे। ये देखें, ये वाला तो मैंने किया ए का, ये वाला मैं बहुत से आपको सवाल यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आप इसको सेपरेट नोटबुक के ऊपर लिख के देखें। डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर की हेडिंग दें और यहाँ पर लिखें, जैसे a² - 1 है, सो इट विल बी a² - 1 स्क्वायर, इट विल बी a+1 एंड a-1। यहाँ पर इसको, यहाँ पर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको a-1 को पहले लिख लें बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, जैसे आपका दिल करे लिख लें, लेकिन यहाँ पर गलती से प्लस माइनस नहीं लगा देना, ये इधर दरमियान में, ये इधर, ये जो खाली जगह, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसी तरह देखें, a² माइनस 25, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस, बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ पर एक प्रैक्टिस देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप लिखें, इसके बाद आ जाना 4, ये होता है a² - 2 स्क्वायर। देखा ना, 1 2 मैं लिखने जा रहा हूँ। इसके बाद 9 लिख लेंगे, a+2 a-2, इसके बाद हम 9 लिख लेंगे क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है, a² - 3 स्क्वायर, दैट विल बी a+3 और a-, इस तरह ज्यादा से सवाल लिखें। अब जैसे देखें यहाँ पर आ रहा है k² - 9, कहाँ पर आ रही है, ई पार्ट में, आप देखें इसको हम क्या लिखेंगे, k² - 3 स्क्वायर, सो इट विल बी k+3 और k-3। इसी तरह आपको नजर आ रहा है कहीं पर, और मैं आपको बड़े क्वेश्चन दिखा सकता हूँ यहाँ पर जिनमें मुझे नजर आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसको मुझे जरा साइड पे करना पड़ेगा, हमारा इसका पैड ही नहीं चला। मैं आपको दिखाऊं जरा, और कहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आ रहा है। आप देखें फर्स्ट पार्ट में टॉप पे आ रहा है b+a b-a। इसके बाद अगर आप गौर करें, मैं अपना माइक देख लूँ, हाँ, इसके बाद अगर आप गौर करें कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, और डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर कहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये देखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि कहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें, ये जी पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद कहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, और देखते जाएं,
यहाँ पर बड़ी जगह पर है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखें टॉप पे बुक के अपने पर हमने लिखवाया भी हुआ है। उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ भी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आ गया। शायद अगली एक्सरसाइज में भी हमें ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर काफ़ी नज़र आ जाए, जैसे 1b में, लेकिन यहाँ पर इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये इस g पार्ट में डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये f पार्ट में के स्क्वायर माइनस वन डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप नज़रें घुमाते जाएं तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मुझे तो फिलहाल इसी में नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा आता है। सो इसको आप एज ए टॉपिक लेके चलें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। सो इसको जब आप टॉपिकली लेके चलेंगे तो जहाँ भी आएगा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये मेन चीज़ इसमें हमारे पास इस चैप्टर में आ रही है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का होपफुली क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो आप बता सकते हैं। सो पहला स्टेप, स्टेप वन जो आपने करना है कि अगर कुछ कॉमन आता है तो निकाल लें। उसके बाद क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आता है, डिफरेंस बिटवीन, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ DBTS, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स निकाल लें। इसके बाद आती है हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, यानी कि फैक्टराइजेशन का एक तरीका है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का एक मेथड ये है कि फैक्टर उसको आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। वैसे हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जो कि हम टेंथ में पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे शायद, लेकिन टेंथ के लेवल पे हम इसको तीन मेथड्स पढ़ाते हैं, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक फैक्टराइजेशन दैट इज नोन एज मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो अब हम सीखेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसको सीख लें और इसी पहचान भी करें। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वो अपने लास्ट टर्म में स्कूल में पढ़ी थी, लास्ट टर्म में चैप्टर 4 में पढ़ी थी। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसके मुताबिक ये होगी। अब ये कहाँ पर नजर आती है, ये केस क्या है। देखें, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ए स्क्वायर, पहले उसकी पावर 2 आई, ठीक है, फिर वो ए हो गया, और फिर कोई कांस्टेंट आ गया, यानी कि नंबर आ गया। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गए। इसमें से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन इसकी पहचान करें। इसमें तीन टर्म्स हैं और वेरिएबल की पावर यानी 2 से स्टार्ट होके डाउन बढ़ जाती है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ये कहाँ कहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, देखें, ये बी पार्ट में ये आपको नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है। डी सी पार्ट में ये एज ए डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, डी पार्ट में ये आपको ये एज ए न्यूमरेटर नजर आ रहा है, ई पार्ट में ऊपर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर है, नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, एफ पार्ट में ऊपर से कॉमन लिया जा रहा है, ठीक है, देखें के कॉमन लिया जा रहा है और नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग की जा रही है। अब ये अगर तीन चार चीजें आप सीख लें, लाइक कॉमन लेना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना, और फैक्ट वो यानी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लगाना, तो उसके बाद आप इस चैप्टर के चैंपियन है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको नहीं तीन आ रही या चार आ रही, या आपको कॉमन लेना नहीं पता लग रहा, आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है, ना कि आप क्वेश्चंस को रटने पे फोकस कर रहे हैं, तो कभी भी आप कामयाब नहीं है। आप इन चीज़ों को देखें, जहां नजर आए इस्तेमाल करें, एप्लीकेशन करें उसकी। जैसे अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे बात करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखें, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूँ, बी से उसकी न्यूमरेटर उसका उठा लेता हूँ, बी पार्ट से सी स्क्वायर प्लस 2CD माइनस 15D स्क्वायर। अब देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल है। ये मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 2 और सी डी की तो कोई बात नहीं, सी डी तो हम साथ साथ लिख लेंगे, लेकिन इस 2 को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। देखें, अगर ये 2 है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 - 3। अगर हमारे पास ये 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1, ये भी तो 2 ही होगा ना। इसके बाद ये 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 5 - 7, सॉरी 7 - 5, क्योंकि इस तरह तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं प्लस यहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 है, हम इसको 3 - 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 2 है, हम इसको 6 - 4 लिख सकते हैं। इट मीन्स देर आर सेवरल ऑफ वेज टू split 2 into 2 numbers, two different distinct numbers. So इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करना, ठीक है। यानी 2 को हम ब्रेक करेंगे, या ये लिखेंगे, या ये लिखेंगे, या ये इस तरह लिखेंगे, या इस तरह लिखेंगे, या इस तरह लिखेंगे। लेकिन इस तरह तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं कि इसको हम 2 को लिख सकते हैं। तो कैसे स्प्लिट करेंगे उसको, मिडिल टर्म को
कैसे ब्रेक करेंगे? सो इसका तरीकाकार कुछ ये है कि आप इसकी फर्स्ट टर्म के साथ कुछ नंबर है तो उसको लें, नहीं है तो इट मीन्स 1 है। इसको आप लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी सिर्फ नंबर के साथ, और साइन की कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 टाइम्स 15, सो इट विल बी 15। अब 15 की आप करें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया 15। मैं 15 को अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो हमारा 15 है हमारे केस में, तो 2 के टेबल में तो नहीं आता। नेक्स्ट ऑप्शन 3 है, 3 5 अब इन दो नंबर्स को देखें कि क्या इनको इस तरह लिखा जाए, तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो प्लस करके भी देखें, माइनस करके भी देखें, यानी 5 + 3 करेंगे, यानी इस 5 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे तो विल गेट 8। अगर इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे या 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे कि 3 में से 5 को माइनस करेंगे, तो दोनों लिख के देख लेते हैं। 5 - 3 अगर आप करें तो आपको पता है बड़े का साइन आता है हमेशा, तो यहाँ पर आएगा +2। और अगर आप 3 - 5 करें तो यहाँ पर आएगा -2। सॉरी, 7 लिख दिया मैंने। सो हमारा रिक्वायर्ड पेयर है +2, तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने इसकी स्प्लिटिंग ढूंढ ली, अब बाकी को हम वैसे ही लिखेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए, लाइक C²। अब इसको हम लिखेंगे 5CD, ये CD साथ आएगा, जो इसके साथ वेरिएबल है वो आएगा -3CD -15D²। अब देख सकते हैं पहले इसमें 3 टर्म्स थी, मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 में सेपरेट कर दिया। अब ये 4 टर्म्स हो गई हमारे पास, 1 2 3 और 4 टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट की जाती हैं। यानी ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद यहाँ प्लस आया तो ये सेकंड टर्म है, इसके बाद ये माइनस आया, माइनस के बाद थर्ड टर्म है। ठीक है, जैसे इंग्लिश राइटिंग में हम जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ड को स्पेसिस के साथ यानी सेपरेट करते हैं या स्पेस देते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ इसको सेपरेट किया जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ टर्म नहीं काउंट होती, प्लस माइनस के बाद काउंट होती है। यानी ये फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, यानी ट्राइनोमियल था। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल, मतलब मोर देन 3 टर्म्स आ गई। पोली का मतलब होता है मैनी। अब क्या करेंगे, यहां से अब दो दो में से आप कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन लेना हम पहले क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब इन दोनों में से सी कॉमन आ गया तो अंदर आएगा हमारे पास C + 5D। यहाँ पर अगर माइनस शुरू में हो तो माइनस कॉमन लेंगे, और 3 और D भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा C + 5D। बिकॉज हमने इसको 3D से डिवाइड किया है, यानी 3D से आपको मैंने ये काट के C आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको भी 3D से डिवाइड करें तो 3 × 1 = 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 × 5 = 15, और D से काट के एक D बच गया। अब ये इसका चेक पॉइंट है, इट मीन्स कि ये चीज और ये चीज सेम आनी चाहिए। अब होता क्या है कि इस पूरे में से हम फिर C + D को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन अभी इस मतलब स्टेज पर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है इस चीज को विजुलाइज करना। तो मैं तो सिंपल कहता हूँ कि ये जो 2 बार आ रहा है इसको एक बार लिखें, उसके बाद इसको और इसको मिला के एक बार लिखते हैं। तो जब बड़े होते हैं जैसे जैसे वो पता लग जाता है, जिसको मर्जी पहले लिख लें आप। देखें, जो 2 बार थे मैंने उनको एक बार लिखा है, और C और -3D को एक बार लिखा है। जिसमें से जिसको मर्जी पहले आप लिख ले, कोई मसला नहीं है। अब देखें, ये हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली। मैं एक बार फिर कुछ क्वेश्चंस की करता हूँ, ठीक है, तो फिर हम इसको, तब मिडिल टर्म के चैंपियन हम जरा हो जाएं। आप मिडिल टर्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिक करें और उसको करें अप्लाई। और लाजम नहीं हर चीज़ की मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाए, कुछ को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने पड़ता है, लेकिन हमारे केस में ये सब मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले ही हैं। अब जैसे देखें, मैं पिक कर रहा हूँ सी पार्ट को मैंने पिक किया, मैं दोनों उसको सॉल्व ही कर देता हूँ। ठीक है, सो ऊपर है 3 - 6 और नीचे है A² + A - 6। ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो आ गया A - 2। अब नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं
अपना टेक्निक लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं क्या करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ, साइन के छोड़ दें आप, यहाँ पर मेरे पास आएगा 6। अब मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर और 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आ गया 2 3 जार, 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 आ जाता है। देखिए 2 में से 3 निकालेंगे तो -1 आएगा, और 3 में से 2 को निकालेंगे तो +1, हमें +1 चाहिए, तो +3 -2 मिडल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी इस ए की। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब शुरू वाला ऐसे कैसा, लास्ट वाला भी ऐसे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे टूज में, तो इट विल बिकम 3a माइनस 2a। अगर 3a में से 2a माइनस करें तो पीछे फिर यही 1 बच जाता है। अब ये 4 टर्म्स हो गई हमारे पास, ये दो ये दो ये। अब फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन, नेक्स्ट 2 में से कुछ कॉमन, देखें कभी वो हर बार वही काम हो रहा है। और यही इसकी टेक्निकल गेम है, पूरे चैप्टर में यही गेम है। ए कॉमन ले लिया, a+3, आप इसके चैंपियन हो गए। यहाँ से -2, सेकंड से -2 कॉमन आएगा तो a+3, सॉरी, क्योंकि ये माइनस अगर कॉमन ले हम साथ तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखें -2 कॉमन लिया मैंने इन दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 1 ज़ा 2 यानी a आ जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 3 आ जाएगा, और ये साइन प्लस हो जाएगा। अब हम करते क्या है, ये और ये सेम, यहाँ पर पहले रुक के चेक करना है कि सेम आए हैं कि नहीं। अगर नहीं सेम आए, साइन का भी डिफरेंस आ जाए, तो आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ठीक नहीं है। ये ठीक आ गया, इट मीन्स हम 100% ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में से तो कॉमन ले लिया है, हम मजीद कुछ नहीं कर सकते। नीचे एक बार इसको लिख लेते हैं, a+3, मैंने प्लस लगा ली थी इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं 2। अब ऊपर नीचे देखते हैं, ये इसके साथ कट गया, 3/a+3, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, ये सवाल सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं किया इस तरह। ठीक है, अब आ जाए आप डी पार्ट के ऊपर। मैं ये पार्ट इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीख रहे हैं। ठीक है, अभी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर को आप अलग से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दें। डी पार्ट की बात कर रहे हैं, x² + 6x - 7, यहाँ पर आ गया x² - x। अब देखें, ऊपर नीचे से x कॉमन निकलेगा, लेकिन हम पहले ऊपर से मिडिल टर्म, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। देखें सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, 7 सॉरी 6 आ गया, फर्स्ट 1 6 आर 7 है, सॉरी 1 7 आर 7। अब मैं इसका पेयरिंग कैसे कर रहा हूँ, अब 7 अपने टेबल में आता है, 7 में से 1 निकालें 6 आ जाता है, तो बड़ा आसानी से पेयर मिल गया हमें। x² + 7x - x - 7, यहाँ पर आपको एक सीखने को चीज़ मिलेगी, इधर से नीचे डिनोमिनेटर से x कॉमन, x - 1। देखें ऊपर से x कॉमन लिया, सो इट विल बी x+7, और यहाँ से -1, कुछ कॉमन ना आए तो आप 1 कॉमन लेते हैं, अगर प्लस है तो +1, माइनस है तो माइनस, तो अंदर सेम टू सेम वही चीज़ आ जाती है, लेकिन अगर माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज। अब देखें नीचे हमारा वही आ रहा है, x × x - 1। अब देखें ऊपर हम लिख लेंगे x - 1 × x+7, नीचे आ गया हमारे पास x × x - 1, ये इसके साथ काट गया, सो x+7/x आपके पास आंसर आ गया। मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे ऊपर फोकस किया जा रहा है, बस मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ऊपर। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं। कुछ लोगों को बहुत सी चीज़ें इसमें मुश्किल लग रही थी। अब देखें ई पार्ट पे हम आ जाते हैं। ई पार्ट पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, k² - 9 और k² - 7k + 12। दो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई, यहाँ पर आ गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर नज़र, और यहाँ पर मुझे आ गई फैक्टराइजेशन, जो कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हम करेंगे। ऊपर पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, आपको यहाँ पर दोनों को साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लिया मैंने k², यहाँ पर लिख लिया मैंने 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 9 ना होता, 8 होता, फिर कुछ नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए हम इसको करेंगे। अब नीचे हम अपना लगाते हैं, यहाँ पर 12 है, 12 पूरा करें पहले। टेक्निक हमारी क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 12 आ गया। अब 12 को तोड़ते हैं, 12 2 के टेबल में आया, 2 6 आर 6। अब देखें यहाँ पर
आप कहते होंगे हर बार आपका तुक्का लगता है, एकदम ही आ जाता है। अब देखें, 6+2 करें तो 8 आता है, माइनस करें तो 4 आता है, मतलब हमारा काम नहीं बना। चलो कोई नहीं, एक स्टेप और चलते हैं आगे। 3, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 4, अब 4 और 3 को मिलाएं तो 7 आ जाता है, लेकिन अगर हम 4+3 लिखें तो +7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, -4 -3 लिखेंगे ताकि -7 आए। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। सो ये आ गया k² -3k, जिसको मर्जी पहले लिख लें। फिर मैंने गलत किया ना, देखा। अब ये मैं पकड़ा जाना था आगे जब दोनों सेम नहीं थे आने। 4k + 12, अब क्या करना है, ऊपर तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि k+3 और k-3। नीचे फर्स्ट टू से कॉमन ले आ सकता है k, तो यहाँ पर आ गया k-3, और यहाँ से -4 कॉमन आएगा। k1 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका ये काट जाएगा, k आ गया। प्लस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए। अब 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 3 जार। अब देखें, k-3 सेम आ गया, इट मीन्स हम ठीक है। ऊपर था k+3, k-3 कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। k-3 और k-4 शायद आपको नजर नहीं आ रहा, ये इसके साथ कट गया। आंसर आपके पास क्या आ गया, k+3/k-4। आप इसके अपने आंसर मैच करें, आप चैंपियन हो जाएंगे, इसके चीते हो जाएंगे। ठीक है, ये आते हैं अब आगे। अब आगे हम एफ पार्ट पर। आप कह रहे होंगे सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया, सेकंड को में से नीचे ऊपर डिनोमिनेटर की मैंने की थी फैक्टराइजेशन, तो ये सॉरी न्यूमरेटर की मैंने की थी मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। नीचे से 4c कॉमन ले लें, कुछ काट जाएगा तो काट दीजिएगा। एफ पार्ट सेम वैसे ही है, बस उल्टा है। इसमें कॉमन ऊपर है और मिडिल टर्म ब्रेकिंग नीचे है। 8k/। अब देखें, ऊपर से मैं k कॉमन ले लेता हूँ, सो m+8 आ गया। नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगेगी, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर 32, 132 टाइम्स मैं वही आप लगा रहा हूँ। देखिए 1 टाइम 32, सो विल गेट 32। यहाँ पर कोई और नंबर होता साथ तो वो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आ जाता। वैसे तो ये 8×4 = 32 सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है, लेकिन 2 16 अब देखें 16 और 2 को प्लस कर लें माइनस कर लें, कभी भी ये मिडिल टर्म नहीं आनी। अब 2 8 करके देखते हैं, तो ये मिलके आ गया 4। इसको याद रखिएगा, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्योंकि बार बार 2 2 आ रहा है तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद प्लस करते हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 और नीचे यहाँ पर अगर मैं ये 2 और ये 3 होता तो यहाँ पर 6 आता। 2+3 करके 5 नहीं लिखते। अब देखें 8 में से 4 निकालें तो 4 आ जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई हमारी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला भी ऐसे का ऐसे ही, लास्ट वाला भी ऐसे का ऐसे ही। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8m में से बड़े वाले का साइन और 4m। 8m में से 4m निकालेंगे, 4m में से 8m नहीं निकालेंगे, अदरवाइज माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर आगे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, कॉमन ले लिया है हमने, m+8। नीचे से 4 टर्म्स हो गई, इन दो में से m कॉमन निकल रहा है, मैंने m निकाल लिया, सो m+8। अब आगे दो में से शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा और 4 भी कॉमन आ जाएगा, बिकॉज दोनों 4 के टेबल में आते हैं। m नहीं आ सकता क्योंकि 32 के साथ m नहीं है, और ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है। अब देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई है, इट मीन्स हमने ठीक किया। सो m-4 इंटू m+8, so we'll cancel out this with this and we'll get k/m-4। so simple। अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कॉमन लेना और डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर के चैंपियन हो जाते हैं और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो ये चैप्टर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में किसी भी लेवल पे आपको तंग नहीं कर सकता, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बस आपको अपना सीखने का तरीका का ठीक करना है, सीखने का तरीका का ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें से 100 सवाल भी सीख लें, लेकिन जो मेन चीज़ सीखने वाली वो ये है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन और कॉमन लेना कैसे यूज़ किया जाता है फ्रैक्शन में, वो आप ना सीखें तो क्या फ़ायदा। अब आ जाए, जैसे देखें यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर
जितने मर्जी पार्ट कर लें, इसके 3 वाले पार्ट पे हैं हम, सॉरी, ये एफ डी ई एफ, ये इसका बस इतना ही है ना। अब आ जाए आगे यहाँ पर, आगे तो मल्टीप्लाई डिवीजन है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कटिंग थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। इस क्वेश्चन में तीनों ही थे, फर्स्ट वाले तीनों, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर है इसमें, स्क्वायर है इसमें। और इसमें क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन है, जो कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग जिसको हम कहते हैं। ये तीनों लगेंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये तीनों लग सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने पिक कर लिया। सो विल गेट 15a/8b³ c टाइम्स 4c/5ab। कुछ भी नहीं, कटिंग है ये सीधी सीधी। देखें, मैं 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। पहले नंबर का काम तमाम किया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले आते हैं अब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी 3 1 ज़ार 3 और 2 बच गया। अब देखते हैं बी ऊपर है कहीं, ऊपर बी है ही नहीं है। तो नीचे वाले बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब एक जैसे चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों तो पावर प्लस हो जाती हैं। तो इट विल बी b⁴। ये लिख लें, अपने पास रूल है ये, आगे हमने एक चैप्टर पढ़ना है उसमें आएगा। देखें, ए आ गया, ए के साथ कैंसल आउट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। सी सी के साथ कैंसल आउट हो गया, तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। यही हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहेंगे क्या, शायद असल मैं जब सॉल्व करता हूँ तो लगता है इनको बहुत आसान है, तो काम ही कोई नहीं है। तो जब खुद करना पड़ता है तो लगता है इनको कि शायद हमें मुश्किल दे दिया है, सर ने जो किए हैं वो आसान वाले किए हैं। हालांकि मैं सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। c-2d/8c+8d। आपने कुछ भी हो, अगर आपको कुछ लगता नज़र आ गया है कि कॉमन लिया जा सकता है, तो आपने कॉमन ज़रूर लेना है। ये ऐसे देखें, यहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर 8 कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूँ, c-d, और नीचे से 8 कॉमन ले रहा हूँ, c+d। अब देखें, c-d विल बी कैंसल आउट विद c-d एंड दिस विल बी दिस। सो पीछे बचा 3 2 ज़ार 6 और 8 का 8। हालांकि यहाँ पर काट सकते थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैंने नहीं काटा। ये सीधा भी काट सकते थे 4, लेकिन यहाँ पर इस स्टेप पे भी आगे काट सकते हैं। 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, सो विल गेट 3/4। प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ मिस हो गया वो तो इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो 11 बज के 7 मिनट हो गए। अब बात करते हैं हम अपने किस कोई सी पार्ट की करते हैं। सारे ही करने पड़ने हैं खैर से। a-2b/16 डिवाइडेड बाय 4a-8b। मुझे इधर ही नज़र आ गया कि इसमें कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। रेसिप्रोकल, जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड आए तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाएगा। फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड आ गया, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और इसके बाद आगे वाली टर्म का, यानी जो इसकी आगे वाली टर्म थी उसको उल्टा कर दें। रेसिप्रोकल लेना जिसको कहते हैं, 24 ऊपर चला जाएगा, वो नीचे। अब देखें कुछ कॉमन आता है तो हम पहले अप्लाई करेंगे, फिर कटिंग की तरफ हो जाएंगे। कहते हैं तो इधर भी काट जाते हैं, क्योंकि ये काट देते हैं। 8 2 ज़ार 8 3 ज़ार। आप 2 के टेबल के हिसाब से भी चल सकते हैं, ना भी काटते तो हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अभी मैं लिख रहा हूँ इसको 8 - 2b/16 टाइम्स 24, और नीचे से 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास। a-2b, देखें ये इसके साथ काट गया, 4 1 ज़ार 4 6 ज़ार, ये दोनों आपस में काटते हैं, 2 8 ज़ार और 2 3 ज़ार। तो फिलहाल तो मेरा ख्याल है ऊपर 3/8 ही बच रहा है मेरे पास, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आंसर मैच करके, कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ करके तो खुद कीजिएगा। अब डी पार्ट की बात करते हैं। सो इन डी पार्ट वी हैव 8c³
over 6 into c plus d and divided by 2c square over 3c plus 3d. Again, you can see that we can take common 3 from this denominator, like we can take common 3 from here. But first we will change this sign of division with multiplication and we'll take reciprocal of the 2c square over 3c, यानी नेक्स्ट टर्म का. वैसे इसमें टर्म काउंट नहीं होती है, क्या कहेंगे ये, अभी आइडिया नहीं मुझे. काट के तो जल्दबाजियां कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे काट लेते हैं, इधर भी काट लेते तो कोई मसला नहीं था. 8c स्क्वायर ओवर 6 इंटू सी प्लस टी, और रेसिप्रोकल के बाद ऊपर से 3 कॉमन लेना था ना, c प्लस टी ओवर 2c स्क्वायर, ये c स्क्वायर इसके साथ, 2 1 जार 2, 4 जार 3, 1 जार 3, 2 जार c प्लस टी के साथ. अब इसमें हिसाब लगाना पड़ना, बचा क्या है. 2 1 जार 2, 2 जार शायद ये 2 आ रहा है मेरे पास. लग तो कुछ ऐसे ही रहा वैसे, ज़्यादा कुछ ही काट दिया मैंने. सी स्क्वायर के साथ क्या, 2 1 जार 2 3 जार 3 1 जार 3 2 जार, और यहाँ पर था कुछ कुछ था, कट गया. चले देखिएगा, आपके पास ये, मेरे पास ये आंसर आ रहा है, इसीलिए कहते हैं सवाल पहले लिख लेना चाहिए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें मुश्किल मुश्किल सवाल करूंगा मैं चुन के. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ए पार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि आसान है. 9x इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. फॉर्मूलाज को खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको. 27x³ मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहा है यहाँ पर. देखें, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, पहले तो हम मल से नंबर लिखते हैं फिर भूल जाता है मैं. ऊपर एक x नीचे 3 है तो 2 बच गए, आ गया. अब देखें, ये ऊपर 2 है नीचे 3 है तो 1 बच के ए माइनस बी आ गया. आंसर आ गया, बात खत्म. लेकिन आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान सवाल था, आपने कर लिया, ये तो मसला ही कोई नहीं. तो कोई मुश्किल सवाल करें आप. देखें, बी पार्ट भी सेम ऐसा ही है, ये पार्ट भी सी भी ऐसा ही है, डी पार्ट भी सेम ऐसा ही है. स्यापा है जी ई पार्ट में, एफ पार्ट में, जी पार्ट में और एच पार्ट में, और ये आसान तरीन पार्ट है. स्यापा इसमें क्या है, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है. ऊपर भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, नीचे भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग. यहाँ पर ये जी पार्ट में हम देखें, ऊपर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग. तो क्या मुश्किल है इसमें. तो मैं करता हूँ पहले ई पार्ट कर देता हूँ आपकी खातिर. कहीं ना आप, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15, पेयर मुझे सीधा सीधा 3 5 ज़र का नज़र आ गया, 2 5 ज़र 10 का नज़र आ गया. आप करके देख सकते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस का यही फ़ायदा होता है. वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस 15 है ना, देखें ये 15 है ना, मैंने 3 5 ज़र कहा, 5 में से 3 निकालें 2 आ जाता है, लेकिन 5 में से 3 निकालें तो प्लस 2 आता है. मुझे -5 प्लस 3 करना पड़ेगा ताकि -2 आए. बड़े का साइन बड़े को देंगे, ठीक है. अगर माइनस कर रहे हैं तो ये चीज़ आप याद रखें, बड़े का साइन बड़े को दे दें, आपका मसला ठीक हो जाता है. मतलब ये जो माइनस का साइन है, 5 और 3 है था ना हमारे पास, एक नंबर 5 था, मैं देख के साइन नहीं लगाता, एक 5 था एक 3 था, यानी 5y और 3y, ये तो -10 नहीं है. अब इसमें से बड़े का दे देंगे, ये प्लस रख देंगे. और नीचे डिनोमिनेटर में बात करते हैं ऐसे ही. ये डिनोमिनेटर आ गया मेरे पास, नीचे नीचे है हमारे पास वाई स्क्वायर 3/2, 5 ज़र का मैंने कहा था आपको. इसमें भी 5 के साथ और यहाँ पर 2 के साथ प्लस लगाएंगे तब -3 आएगा. 10 ऊपर 15 था, सॉरी. अब ऊपर से इन दो से कुछ कॉमन, इन दो से कुछ कॉमन, इन दो से कुछ कॉमन. मैं वीडियो तेज बना रहा हूँ तो कोई इससे ये ना ले के पता नहीं पढ़ा ठीक नहीं रहे. तो वाई माइनस, तो गलतियां हो गई रे. 5, ओके, नीचे से वाई कॉमन आ गया. वाई वाई थक गया रे बबुआ. वाई -5 और +2 आ गया, y-5. अब इसी तरह y+3 ऊपर आ गया और नीचे आ गया, सॉरी y+, जगह बनानी पड़ेगी.
ये यहाँ पर लगाते हैं बोर्ड। टॉप पे आ गया हमारे पास y+3 और y-5। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं कर रहा, ये पीछे हमने सारे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चन किए हैं, ये वही हो रही है। तो परेशान होने की बात नहीं है, ये इसके साथ काट गया। अब आप अपने दिमाग में ये घुसा लें कि हर सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग को 50 तरीकों से होती है, तो मैं फिर इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं कि वो स्टबर्न होते हैं कि उसी चीज़ पे, कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक है। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं है, एक तरीका मैथ्स में तो आसानी ये है कि एक बार ही चलता है वो और चलता ही जाता है इसी तरह ही। अब देखें जी पार्ट को अगर आप नजर मारें तो आपको एकदम से डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर डिफरेंस और नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नजर आ जानी चाहिए। और ये जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, ये आप इस तरह की दो वेरिएबल वाली शायद शुरू में ही करती थी, ये सी डी हमने की थी सेम, वो है क्या मसला है, इसको खुद करें आप। सी यानी ये सॉल्व करा के भी आप देख सकते हैं इसको, ताकि आपको समझ आएगा क्या हुआ। वैसे आपको ऐसे पता लगना चाहिए कि मैंने इसको अरेज कर दिया। और इसकी पहली एक्सरसाइज हैवी है, अगली पे प्लस माइनस का ज्यादा इशू है, तो वो देखेंगे, वो देखी ताकी जाएगी, उसका भी हिसाब किताब लगाएंगे। अब बातें क्वेश्चन, अच्छा देखें, अब आ जाए यहाँ पर। मैं लास्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जो कि बहुत आसान है। लास्ट 3 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में देखें, ये तो थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखें, आई पार्ट में ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लगाएं, नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। यहाँ पर ऊपर भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, नीचे भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। यहाँ पर ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, नीचे ये इसके जैसा है। मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक। ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर दी गई है, आपके लिए सहूलत है। बस ये है कि हमें परेशान होना ज्यादा पसंद है, कि हम कहें कि वाह क्या हो गया भाई, ये तो अजीब है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखिए 3x-3y, मैं इसमें बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। ay आप कहेंगे आप तो टीचर हैं भाई, टीचर भी पूरा प्लान करते हैं इसे। लेकिन अगर आपको ये पता लग रहा है कि आपको अगर यही नहीं पता लगता कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नहीं पता लगता, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं ताकि बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन कर सके। लेकिन अभी तक देखें जितनी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं यहाँ पर, इसमें हमारे पास वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। अब देखें, ये 4 टर्म्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। 3 टर्म्स हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 4 टर्म्स हो जहां पर भी आपको 4 टर्म्स नजर आए, फर्स्ट टू से कुछ कॉमन, सेकंड टू से कुछ कॉमन ले लेना है। उसमें कुछ जगह पर एक प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ से हमने फर्स्ट टू से ए कॉमन लिया तो अंदर आया x-y, इधर से -1 कॉमन लिया, अंदर आ गया x-y। कई बार ऐसा होता है, देखें यहाँ पर इसकी चेकिंग का असूल ये है कि x-y और x-y, ये जो ये दो चीज़ें ये सेम आनी चाहिए। कई दफ़ा सेम नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, ये जो इन चारों का ऑर्डर है चेंज करते हैं। मतलब ये ए एक्स है तो इस एक्स को इसके पास ले जाते, और ये ए वाई को वाई के पास लेके फिर कॉमन लेके चेक करते, तो सेम आ जाती। लेकिन हमारे तीनों केसेस में, ये ज़्यादातर केसेस में ये ऐसा नहीं होता, रेंज ठीक करके दी गई होती हैं। अब देखें, x-y और नीचे हमारे पास वही मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो हमारा रूल था, कि जो हमने रट्टा मारा था, वैसे यहाँ से कॉमन लेंगे x-y, तो अंदर ये चीज़ बचेगी, इसके साथ काट गया, सो इट विल बी 3/a-1। पहले हम एक चीज़ को सीखते हैं, फिर हम उसकी मेन मतलब उसको प्रेजेंट करने की तरफ जाते हैं। अगर जब आता ही ना हो तो प्रेजेंट उसको क्या करना है, तो फिर हम उसकी टेक्निकल टर्म्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर आ गया a² - ab - ac + bc/, +ab - ac - bc, शायद सही लिखा है। ऊपर से ए कॉमन आ गया, कुछ कॉमन 4 टर्म्स हैं, दो दो में से कॉमन ले लें, अंदर बचा a-b, इधर से सी कॉमन आ गया, a-b, नीचे हमारे पास ए कॉमन आ गया, a+b, और यहाँ से -b - c कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया, अंदर आ गया a+b। अब देखें, a-c, a-b, नीचे आ रहा है a-c और a+b। जो कटता वो काटते हैं, जो बचता वो बच गया, बस फिर क्या करें आप भी। कई लोग जबरदस्ती उसमें पड़ जाते हैं, इसी तरह हम पार्ट करें, खैर खैरियत से हो जाएगा।
कि टॉपिकल करें तैयारी, टॉपिकल, ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चंस को रट लें। अब जैसे देखें, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को भी नज़र मारते हैं क्या हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक यही है हमारा शायद। वैसे क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप रिलेट करें, ये आपका सारा क्वेश्चन नंबर, ये देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके साथ आप लिख भी लें कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलता है, मतलब रूल इसके वही हैं सारे। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर शायद हमें कुछ कॉमन लेना पड़े, कुछ मिडिल टर्म लगानी पड़े। जैसे देखें, ई पार्ट में आप आ जाए, यहाँ तो सी पार्ट में तो जस्ट इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और काट लेंगे। जहां से हम एंटर होते हैं एफ पार्ट पे, यहाँ पर देखें ऊपर से 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है। इधर आ जाए आप, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पर एच कॉमन आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, तीनों चीज़ें लग गई। यहाँ पर आ जाए आप, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, टेकिंग कॉमन, सारा टॉपिक रिवाइज हो गया। मिडिल टर्म, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको जस्ट डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल। यहाँ पर आ जाए, जेड स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, मल्टीप्लाई में चेंज होके ऊपर से जेड कॉमन आ रहा है, नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इस क्वेश्चन पे आ जाए, यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड लगा के इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा। तो जब आप इन चीज़ों को, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और आपको पता नहीं लग रहा ये क्या है, तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर जी और जी एच आई काइंड ऑफ सेम है, ठीक है। अब देख सकते हैं जस्ट चीज़ें उल्टी सी दी हैं कि यहाँ पर देखें मिडिल टर्म ऊपर है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर नीचे है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर ऊपर है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नीचे है। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अगेन ऊपर है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नीचे है, बस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से डी कॉमन आ रहा था। तो ये सारे एक जैसे ही हैं, आप 10,000 सवाल भी कर लें, जब आपने उसको फोकस करके देखना नहीं है कि हो क्या रहा है, आप इसको सीख नहीं सकते, जितने मर्जी सवाल आप कर लें। ये ब्रेन की ट्रेनिंग है कि आप क्या देखते हैं, एच स्क्वेयर माइनस एच माइनस 6 ओवर एच स्क्वेयर माइनस 9, यहाँ पर गलतियाँ भी होती हैं। देखिए, ऊपर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लगाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं पिक करता हूँ 6 है ना, तो 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा 6, सॉरी सीधा ही आ जाना था, 3 में से 2 निकालें तो 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एज के साथ 1 है ना। अब आपने यहाँ पर परेशान हो जाना है कि भाई कैसे मुझे पता लगे, भाई मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग बाकायदा सिखाई है शुरू में ही, उसके ऊपर फोकस करें तो ये मिडिल टर्म ब्रेक आप कर जाएंगे। यहाँ पर आ गया -3h और +2h -6, नीचे आ गया, यहाँ पर h का स्क्वायर है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपकी तसल्ली के लिए h, हालांकि मैंने सीधा ही लगा देना था, का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर, नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ये 2h है, ठीक है, तो नीचे से मैं सॉरी एच कॉमन दोनों में है, तो एच कॉमन ले लेता हूँ, आ गया। अब ऊपर से कुछ कॉमन लेते हैं, एच कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया h-3, यहाँ पर एच मेरा 4 की तरह लग रहा है, स्यापा ही है ये भी वैसे तो, क्योंकि ग्राफिक टैबलेट पे इसके साथ में से तो एच, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, एच कॉमन लिया तो आ जाएगा h-3, यहाँ से +2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया h-3, खैर खैरियत से ये मरहला भी हो गया। नीचे आ गया h+3, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लग रहा है, और h-3 लग गया। यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर, नीचे आ गया h इंटू h+2। अब खैर खैरियत से एक स्टेप और करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मसला ख़त्म करना, यानी इसको लिखना पड़ेगा दो ब्रैकेट्स में, h+2 h-3, नीचे आ गया h+3 h-3,
इंटू एच स्क्वायर ओवर एच और एच प्लस टू। अब देखें जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो काटते जाएंगे, इसके साथ काट गया, ये इसके साथ काट गया, और ये इसके साथ काट गया। कट कटा के पीछे बच रहा है एच ओवर एच प्लस थ्री। कुछ और भी बच रहा हुआ था, उसको भी आप नज़र लगाइएगा तो खैर खैरियत से आप कर जाएंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और नीचे आ गया सी स्क्वायर माइनस टू सी डी प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर आप डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर नीचे आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाएंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा करता हूँ, उसको पूरा नहीं करूंगा आप। मैं देखें, ऊपर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लग गया, ये लगाएं आप, नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें आप। जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करके सी कॉमन लेके डी प्लस, सॉरी डी कॉमन आएगा ना, ये आपका हो जाएगा सी डी प्लस टी ओवर वन। और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा डी कॉमन लेने के बाद सी प्लस वन ओवर वन, और यहाँ पर जो भी आएगा वो लिखें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कहते हैं तो के पार्ट के ऊपर थोड़ी सी मैं अपनी टिप्पणी पेश कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं, नीचे वन लगाएं, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर लग रहा है ए स्क्वायर ए प्लस टू बी, और ए माइनस टू बी आपका आ जाएगा। ऊपर से ए कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा ए प्लस टू बी, और नीचे ए है। डिवाइड से ऊपर करें तो फिर ये जो इसके साथ कुछ आ रहा है वो, और इसके साथ जो आ रहा है वो कट जाएगा, और ऊपर से ए भी शायद कट जाए। यहाँ पर आ जाए आप तो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई को ट्रांसफर को लेने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, यहाँ से टू कॉमन निकालें, यहाँ से भी टू कॉमन निकालें, यहाँ से थ्री कॉमन निकालें, कुछ ना कुछ खैर खैरियत से हो जाएगा। शायद यहाँ से आपको एक चीज़ करनी पड़ जाए जो मुझे नज़र आ गई है, आपको शायद इतना भी सोचते टाइम लगे। यहाँ से जब हम थ्री कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है वाई स्क्वेयर माइनस फोर, जो कि अगेन डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर है। तो आप इसको फिर लिख लें थ्री इंटू वाई प्लस टू इंटू वाई माइनस टू। तो ये आपके पास सारा फिर आ जाएगा, मतलब कॉमन लेने के बाद भी अंदर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अपीयर हो सकता है। सो इस चीज़ों को देखें। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज वन ए। वन बी में कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है मुश्किल। वन बी में मुश्किल कहाँ पर आती है, शायद कहीं पर भी नहीं आती। वन बी में हमें कहीं मुश्किल नहीं आती, कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो उसके ऊपर हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिलहाल इसको करते हैं आउट क्योंकि 11:26 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश हुसैन।